हम्म तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चलिए बोर्ड पर देखिए, ध्यान दीजिए। अभी तक हम लोगों ने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा उसमें मूविंग चार्ज कब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, जैसे कि कोई करंट कैरिंग वायर है उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड पर अगर कोई पॉइंट रखा है तो उस पर किस तरीके का मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इवन कि हम लोगों ने ये भी जाना कि डिफरेंट सिचुएशन में उस वायर को रखा, कभी सर्कुलर रखा, कभी इनफाइनाइट रखा, कभी सेमी इनफाइनाइट रखा, उन सब में इस पढ़ा। इस चैप्टर में भी पढ़ना क्या है कि मैग्नेटिज्म पढ़ने में, जैसे कि बार मैग्नेट होता है उसके बारे में पढ़ना है, अर्थ के मैग्नेटिज्म जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, डाई मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनके बारे में पढ़ेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा हिस्टेरिसिस कर्व, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो लाइंस कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं और उनका बिहेवियर कैसा होता है। उससे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ये कैसे पता करेंगे। साथ ही साथ एनालॉजी पढ़ेंगे। एनालॉजी मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मान लो जैसे हम डाइपोल लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसमें कैसा टॉर्क आता है, वही डाइपोल हम कहाँ रख दें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो कैसा डाइपोल आएगा, वो एनालॉजी भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती है वो किस तरीके से बिहेव करती हैं और उसमें क्या इंडिकेशंस मिलते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। तो ऐसा नहीं कि एक तरीके से लाइन गई और इन्फिनिटी में जा खत्म हो गई, वो दोबारा वापस लौट के नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ये हमेशा एक लूप के फॉर्म में आएगी। जैसे अगर आप बार मैग्नेट की बात करें, मान लीजिए ये बार मैग्नेट है और ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ से जो नॉर्थ डायरेक्शन से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी वो क्या करेगी, ट्रेवल करते हुए साउथ पोल पर तक जाएंगी। ऐसे ही फिर और निकलेंगी तो क्या करेंगी, साउथ पोल तक जाएंगी। इस तरफ से निकलेंगे तो ये भी साउथ पोल पर जाएंगी। यानी नॉर्थ टू साउथ ये क्या करती है, ट्रेवल करती है। अब कोई ये कह सकता है क्या सर साउथ से नॉर्थ भी ट्रेवल करती है? हाँ, मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करती है और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ऑप्शन ये बन चुका कि पूछा जाए कि किस जगह साउथ से नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रेवल करती है, तो आप कहेंगे मैग्नेट के अंदर। तो ये क्या करती है, ये क्लोज लूप बनता रहता है, क्लोज लूप बनता रहता है। तो ये इसका एक प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे आप जानते हैं ना भाई, सर्किल मान लीजिए एक कोई सर्कुलर मोशन है और मान लीजिए यहाँ पर कोई कार से ट्रेवल कर रहा, वो इस सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करता हुआ जा रहा है। कोई पूछे कि भाई एट इंस्टेंट उसका डायरेक्शन है क्या, तो आप क्या करते हैं, उस कर्व पर वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। वैसे क्या है, ये एक कर्व है पूरा, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। ये कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, कैसे फाइंड करेंगे, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करके। क्लियर कृष्णा? चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है डेंसर, यानी कि क्लोजर द लाइंस स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड। अब जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से ट्रेवल कर रही है और यहां पर हमने दो पॉइंट ले लिए। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और यहां पर ये पॉइंट बी है। पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किस जगह ज्यादा है, ए की जगह ज्यादा है या बी की जगह? ए पर, क्योंकि यहां पर जो लाइंस है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है। तो यहां पर क्या है, क्लोजर है, डेंसर है, और यहां पर रेयरर है, दूर है। तो जितना ज्यादा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, नजदीक नजदीक होंगी, उतना ही ज्यादा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। क्लियर? ये सारी प्रॉपर्टीज आप हाई स्कूल में भी पढ़े हैं मैग्नेटिक में। नेक्स्ट वन इज टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी, जैसे ये लाइंस हैं, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्या वजह है इसकी भाई? हाँ, दो डायरेक्शन दिखने लगेगा कि मान लीजिए आपने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया और ये एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया। कोई पूछे कि यहां पर इस जंक्शन पर जहां पर क्रॉस हो रही है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई ये जो लाइन जा रही थी इस वाली पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया,
ये हो गया डायरेक्शन बी का, लेकिन दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि नहीं यहाँ पर इस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, तो ये हो गया बी का डायरेक्शन। तो यहाँ क्या है, दो डायरेक्शन हो जा रहे हैं, और कभी भी किसी भी का दो डायरेक्शन हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर हमेशा माना जाता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। नेक्स्ट, स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप इसी समझिए भाई, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है, क्योंकि यहां दोनों के बीच डिस्टेंस कम है, यहां दोनों के बीच डिस्टेंस ज्यादा है। अगर मैं क्या करूं, इक्वल डिस्टेंस पे कर दूं, यानी मैं मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस एकदम पैरेलल ड्रॉ कर दूं, पैरेलल ड्रॉ कर दिया, अब जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो हर जगह इक्वल होगी, इसलिए क्या कहेंगे, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो कह रहे ना, स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस पर क्या होगा कि यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ, है ना। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो देखिए यहां पर क्या होता है, सबसे पहले एक बात जान लीजिए, कभी भी नेचर में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, सिंगल पोल नहीं मिलेगा, हमेशा क्या करेंगे, कंबाइंड होगा। लेकिन हम लोग यहां पढ़ेंगे, बुक है एस.सी. वर्मा, एस.सी. वर्मा में क्या किया गया है कि जैसे नॉर्थ पोल है ना, तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ पोल एज ए प्लस क्यू चार्ज की तरह बिहेव करेगा। हालांकि कभी भी नॉर्थ पोल अकेला नहीं रहेगा, लेकिन जब हम एनालॉगी पढ़ेंगे, एनालॉगी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कंपैरिजन करेंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि हम एक चीज पढ़ चुके हैं, एकदम वैसी बिहेवियर यहां मिलेगा। तो अब मान लीजिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उस पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा, उसी डायरेक्शन में लगता है, और माइनस क्यू रखा गया तो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस में ट्रेवल करती है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट में ट्रेवल करेंगी। वैसे ही कहा जाता है कि जो नॉर्थ पोल होता है ना, वो प्लस क्यू की तरह बिहेव करता है, प्लस क्यू की तरह। कैसे करेगा भाई, ये नॉर्थ पोल है, अगर ये मोनोपोल होता, हालांकि होता ही नहीं है, अगर ये होता तो ये क्या करता, प्लस क्यू की तरह बिहेव करता। प्लस क्यू क्या करता है, वो फील्ड के डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, तो ये नॉर्थ पोल क्या करता, फील्ड के डायरेक्शन में ट्रेवल करता, फील्ड के डायरेक्शन में ट्रेवल करता, ये कहा जाता है पोल। ठीक है, एकदम सेम एनालॉजी पढ़ाई जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, अभी मैं आगे और पढ़ाऊंगा। तो अलग अलग पोल के क्या होती है, अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, वो स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, उनकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर। उस पोल से कितना ज्यादा डेंसर नंबर ऑफ लाइंस वहां पर निकल रही हैं, उतना ही ज्यादा उसकी पोल की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अभी ये आगे और हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद जरा देखते हैं डायरेक्शन के बारे में। सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम देखेंगे कि आखिर ये लाइंस किस तरीके से ड्रॉ की जाती है। तो पहले समझिए ध्यान से, देखिए आप लोग जानते भी हैं, मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है, ये इस तरीके से आई इस पर करंट कर रहा ऊपर, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस को ड्रॉ करूं तो कैसे करते हैं, सबसे स्टार्ट में देखिए हमने जो है ये कर्ल मेथड बताया था, ये जो थंब होता है वो आई के डायरेक्शन में, तो ये हो गया आई के डायरेक्शन में। और अगर आपको इधर पता करना है तो क्या होगा, ऐसे अंदर जाएगा, और इधर पता करना है तो बाहर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, इस तरीके से, और ये बाहर। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये इस तरीके से होगा, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो गया। क्लियर, समझ में आया? फिर से बता रहा हूं मैं कैसे। ये रहा करंट का डायरेक्शन, तो आप थंब लगाएंगे और इसको कर्ल करेंगे, जिस तरफ जहां जिस पॉइंट पर पता करना है वहां पर कर्ल कीजिए। यहां पर कर्ल किया तो अंदर जा रहा, तो ये देखिए अंदर जा रहा, यहां पर कर्ल किया तो बाहर आ रहा, तो यहां बाहर आ रहा। तो किसी भी पॉइंट पर करें, मान लीजिए यहां पर करेंगे तो क्या होगा, ऐसे जाएगा, यहां पर करेंगे तो क्या होगा, ऐसे जाएगा, पीछे से अंदर ऐसे जा रहा होगा। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आप, हाँ ये करंट का डायरेक्शन है, समझो, तो ये करंट अंदर बाहर आ रहा है कि अंदर जा रहा, अंदर जा रहा, तो ये रहा, ठीक है, अंदर जा रहा, और कर्ल कीजिए क्लॉकवाइज होगा। मान लो चलो सब पॉइंट पर पता करते हैं ना, तो मैं और आसान बताते हैं। मान लो तुम्हें यहाँ पता करना है, यहाँ पता करना है, यहाँ पता करना और यहाँ पता करना है। तो देखो
अगर यहां पर करेंगे इस तरीके से, इस पॉइंट पर क्या होगा, नीचे होगा ना, तो यहां पर क्या होगा, टेंजेंट यहां कर जाएगा, ये होगा बी का डायरेक्शन। अच्छा यहां पर देखो कैसे होगा, लेफ्ट में, सही है कृष्णा, यहां पर ये देखो करंट अंदर की तरफ और कर्ल किया ऊपर, ऊपर आ जाओ यहां पर इस पॉइंट पर क्या होगा, ये गया और ये राइट साइड। तो सही मायने में अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये एक सर्कुलर पाथ होगा भाई। अगर आप यहां करना चाहते हैं तो क्या करिए, ये करिए, कर्ल कीजिए, ये होगा। अच्छा दूसरी बात जो मैंने कहा था कि टेंजेंट ड्रॉ करके देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलेगा। देखिए पहले मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, उससे कर्व मिला लिया, और अगर आपके पास कर्व होता और आपको क्या करना है उस पॉइंट पर बताइए, तो आप क्या करते, टेंजेंट ड्रॉ कर देते। तो ठीक है, दो चीज हो गई। अब एक चीज क्या करते हैं, अब इंपॉर्टेंट क्या है वो समझिएगा। मान लीजिए ये है करंट एक लूप, और ये रहा आई, तो ये आई ऐसे जा रहा होगा, और यहां पर आई इस तरीके से आ रहा होगा। किस तरीके से, ये एक हॉरिजॉन्टल में ऐसे लूप है, समझ में आ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल में लूप है। अब आपको यहां पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, और लाइंस को ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो क्या करो, सब जगह ड्रॉ करो, पहले इन दोनों से देख करो। देखो ये रहा थंब, अगर ऐसे करो या ऐसे कर लो, ये रहा थंब, बीच में से क्या निकलेगा, ऊपर निकलेगा ना, बीच में से, ऊपर से देख लो, ऊपर से करोगे, नहीं मैं कह रहा हूं यहां पर इन दोनों की वजह से क्या होगा, सेंटर वाले पर ये होगा, सही है। मैं कह रहा हूं कोई रिंग है, कोई छल्ला है रिंग, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो बीच में से निकलेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये बीच वाली लाइन है। अभी और देखते हैं, मान लो यहां वाली लाइन से देखते हैं, तो ये रहा इस तरीके से, और क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल है, और हम इस तरीके से कर्व करें, तो यहां से क्या करेंगे, ऊपर जाएगा, और यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या करेगा, ऊपर जाएगा ना, तो ये बनेगा आपका, ध्यान दो, ये जो मैंने रिंग बनाई है वो सब के सब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रही है। कैसे समझिए, ये जो बीच वाला डायरेक्शन है, ये आई है सिर्फ, ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो है बीच में आई है। अच्छा एक बात बताओ, ये सही हो रहा है कि नहीं भाई, ये रहा आई का डायरेक्शन, ऐसे गया, आई ऐसे जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा आई, ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है। अगर ऐसे जा रहा हूं, मैं कर्ल करता हूं, तो देखिए सब लाइन ऊपर जा रही है इधर से ना, क्या चीज, नहीं, ये कौन, ये जो छल्ले बन रहे हैं ये वर्टिकल बन रहे हैं, और ये जो आई है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अच्छा बताओ इसका कैसे होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। मान लो ये आप यहाँ आई बना देते हैं हम, और ये रहा ऐसे, इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करेंगे। अभी देखो हम इससे रिलेट करेंगे जो तुमने हाई स्कूल में पढ़ा था, एक चीज तुमने हाई स्कूल में रटा होगा, उसको यही समझेंगे भी। तो ये हो गया आई, मान लो आई ऐसे जा रहा, आई हो देखो इधर आ रहा ना, आई ऐसे जा रहा, मैं उधर करूंगा तो नीचे जाएगा, सब नीचे जाएंगे, सब नीचे चले गए। और मैं अगर आई ऐसे है और मुझे इधर वाले देखना, मैं घुमाया मैंने, सब ऊपर जाएंगे, इधर वाले क्या करेंगे, सब ऊपर जाएंगे। ये किसके डायरेक्शन है, बी के, किसके डायरेक्शन है, बी के। अब तो देखो ये तो नजदीक वाली बात हो गई। अच्छा ये ऊपर जा रहा था ना, अगर दूर पे जाओगे ना तो कुछ ऐसे बनेगा, और जाकर के कुछ ऐसे बनेंगे, दूर वाले और कैसे बनेंगे, इस तरीके से बनेंगे। देखो भाई इनका रेडियस तो बढ़ता जाएगा ना दूर तक। तो देखो ये क्या कर रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, सब इधर वाले सब ऊपर जा रहे हैं, तो बीच में से ऊपर गया और ये आकर के फिर नीचे मिल गया। देखो स्ट्रक्चर देखो, ये ऊपर से निकल रहे हैं और नीचे से आकर के मिल जा रहे हैं। क्या ऐसा सिंबल कहीं देखा था, याद करो अभी, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट
ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन निकली और नीचे से एंट्री कर गई, यही था ना। और इसमें यहां से निकली और यहां से एंट्री कर गई। तो इस पोल को क्या कहते थे? नॉर्थ था, और यहां पर साउथ पोल। तो यहां पर पोल कौन सा बनेगा? यहां पर क्या बनेगा? ये होगा नॉर्थ पोल और ये होगा साउथ पोल। अब एक चीज आपने रटा था, चलो मैं वो बताता हूं। कहां साउथ से नॉर्थ है? हाँ ये देखो ना, अंदर से तो साउथ से नॉर्थ जाएंगे ना, अंदर से साउथ से नॉर्थ तो ये भी जा रही है, ये तो अंदर से है। लेकिन बाहर से, चलो बाहर से बना देते हैं, ये लो ये लो, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। आपने हाई स्कूल में क्या क्या रटा था वो समझिएगा। जब आप इसको नीचे से देखेंगे, समझो ये छल्ला है, आप इसको नीचे से देखेंगे तो क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अच्छा चलो पहले ऊपर से देख लो, ऊपर से देख लो तो क्या दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज। कहां से देख रहे हो? ऊपर से। तो ऊपर से होगा नॉर्थ है और ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो तुमने ऐसे रटा होगा इसको। और फिर क्या किया था? अब जरा नीचे से देखो। हाँ, साउथ में अगर तुमने ऊपर से देखा तो एंटी क्लॉकवाइज दिखा, तो नीचे से देखो तो क्लॉकवाइज दिखेगा ना। तो ये रहा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और ये बनेगा एस, ये एरो बना दिया। तो आपने हाई स्कूल में इसको रट लिया होगा कि ऐसा ऐसा सिंबल होता है। होता क्यों है? ये याद करने का तरीका है सिर्फ। होता क्यों है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि ये बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करता है। समझ में आया? चलिए नोट कीजिए इसको। अब चलिए, तो अब हम लोगों ने डायरेक्शन देख लिया है। अब यहां पर हम एनालॉगी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल। तो दोनों को एक साथ पढ़ते चलेंगे ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। तो एक साइड लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, डायपोल मैं लिख रहा हूं लेकिन साथ ही साथ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें पढ़ूंगा। और दूसरा है मैग्नेटिक डायपोल। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। समझना पहले, बाद में नोट करना। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है? चलिए मान लीजिए यहां पर है एक चार्ज है, प्लस क्यू लिया, और इससे यहाँ पर आर डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? एंड टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। अब एक बात समझना कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर होगा, और नेगेटिव चार्ज होता है उसकी तरफ होगा। यहां पर देखते हैं मैग्नेटिक डायपोल के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल। हाँ, यही तो बात है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता और एनसीईआरटी में कभी इस पर, इस बेसिस पर पढ़ाया भी नहीं जाता, लेकिन इससे इसको पढ़ने में बहुत आसानी होती है। तो बहुत सारी बुक्स हैं जैसे कि लेजेंड एस.सी. वर्मा की बुक, उन्होंने इसके कंपैरिजन से इसको पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, मैंने आपसे कहा कि आप सिर्फ पढ़िए इसके बिहाफ पर, लेकिन ये कहिएगा नहीं कि हाँ मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। और मैंने कहा कि मोनोपोल क्या करेगा? एकदम चार्ज की तरह बिहेव करेगा। नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज और साउथ पोल नेगेटिव चार्ज।
तो जिस तरीके से ये है उसी तरीके से आप क्या करिए, यहाँ पर मान लीजिए नॉर्थ पोल है यहाँ पर, और आप क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है डिस्टेंस r पर। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा, B की वैल्यू, वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और सेम होगा यहाँ पर इसका चार्ज का जो वो था स्ट्रेंथ, जैसे ये क्या था भाई, चार्ज की स्ट्रेंथ थी ना Q, ऐसे ही पोल का स्ट्रेंथ किससे लिखा हमने, स्मॉल m, पोल स्ट्रेंथ अभी तो बताया, तो वो होगा m अपॉन r स्क्वायर। कंपेरिजन कीजिए, ये पूरा एक कांस्टेंट है, ये पूरा एक कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड में आपको एक कांस्टेंट मिलता है, आप चाहे तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको कैसे लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू K इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर K इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, तो जो डायरेक्शन देखिए यहाँ था, एकदम सेम डायरेक्शन बनाइए, क्योंकि हम एनालॉजी पढ़ रहे हैं। गया ये नहीं, बच गया। सर आप इस पे लगाइए और ये दिखा नहीं मैं बताऊँ, ये हाँ। तो डिस्टर्बेंस हो गया था। चलिए, तो बात हो रही थी इसके डायरेक्शन की, है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की। तो जैसे मैंने कहा था ना कि अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और हमने पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट किसको माना, नॉर्थ पोल। तो यहां पे लिखेंगे अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, और क्या होगा, टुवर्ड्स क्या होगा, साउथ पोल। दिमाग में फिट कीजिए, नॉर्थ को क्या करना है, हमें पॉजिटिव चार्ज के लिए बिहेव दिखाना है, और साउथ पोल कैसे दिखाना है, नेगेटिव चार्ज। आप देखिएगा भाई, ये अगर मैग्नेट बार देखा जाए तो ये होगा नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ से क्या होता है, अवे निकलेगा, दूर दूर दूर, और साउथ की तरफ, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, आप मिला देंगे इसको, क्लियर। पोल स्ट्रेंथ यानी इसकी जो है स्ट्रेंथ कितनी होगी, वो m है, स्मॉल m, उसकी स्ट्रेंथ वो स्मॉल m लिया गया। जैसे यहाँ ना चार्ज की स्ट्रेंथ कितनी है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, वो q है, ऐसी पोल का भी स्ट्रेंथ माना जाएगा m, बस, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर सेकंड पॉइंट करते हैं, बाद में नोट कीजिएगा। तो सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल में, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले डाइपोल होता क्या है, दो चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है, और चार्ज कैसे होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। तो यहां पर अगर एक चार्ज है -q और दूसरा चार्ज है +q, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2a। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इनका मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू होती है P, क्या होता है, कुछ चार्ज का मैग्नीट्यूड Q इंटू क्या होता है, बीच के डिस्टेंस 2a, कभी कभी L भी लिया जाता है, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू। और उसका डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम -q टू +q, ये होगा इसका डायरेक्शन। ऐसे सेम होगा इसके, यहां पर देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट में क्या करेंगे भाई, अगर मान लीजिए यहां पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल का कॉम्बिनेशन है ना, और बीच की डिस्टेंस क्या है, 2a है। तो यहां पर अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। तो जैसे चार्ज की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड था यानी कि स्ट्रेंथ, वो क्या था, Q, वैसे ही पोल का स्ट्रेंथ कितना होता है, M, क्लियर। दोनों के बीच के डिस्टेंस 2a, ये हो गया इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। साथ ही साथ डायरेक्शन देखिए, यहां पर डायरेक्शन था नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यहां पर डायरेक्शन क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ पोल, ठीक है।
दूसरा टर्म डिस्कस करते हैं, समझिए, उसके बाद नोट कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जैसे मान लीजिए डाइपोल एक है, ये डाइपोल है -q और ये है +q और बीच के डिस्टेंस 2a है। कहा जा रहा है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने दो जगह इसे कैलकुलेट किया था। एक तो होगा इसके एक्सिस पर, यहां पर आगे जाकर के, यहां पर एक्सिस पर, जिसे हम कहते हैं ई एक्सिस, ठीक है, ई एक्सिस, ई ए कह देंगे। और क्या करते हैं, इसके सेंटर से इसके डिस्टेंस लेते हैं और वो कितना होता है आर। तो कहते हैं ई एक्सिस कितना होगा, ई एक्सिस, ई ए, ठीक है। चलिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर बोर्ड पे जगह बनती है तो आगे समझाते हैं। पहले ऊपर वाला नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए पहले भी पढ़े हुए हैं, ये मान लीजिए अगर हमारे पास एक डाइपोल है जो -q और +q चार्ज से मिलके बना हुआ है और इसके बीच के जो डिस्टेंस है वो 2a है, दोनों के बीच में। इस पर दो पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ाया था। एक तो इसके एक्सिस पर है, आगे बढ़ने पर यहां पर कहीं एक्सिस है और ये कोई पॉइंट है जहां पर आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा EA। इस डाइपोल की जो मिड पॉइंट है, ये पॉइंट, यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो है r। एक हमें यहां पता करना है और दूसरा होता है यहां पर इसके इक्वेटेरियल पर, इस पॉइंट पर ई इक्वेटेरियल, ये डिस्टेंस r, इसके मिड पॉइंट से 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर क्या होता है, ई इक्वेटेरियल पता करते हैं। तो दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है, ई एक्सिस पर एंड ई इक्वेटेरियल पर। तो दोनों की वैल्यू क्या थी, ई एक्सिस पर होता है 1/4πε0 2p/r²। कोई अगर सीधे कॉन्स्टेंट से लिखना चाहे तो क्या लिख सकता है, k × 2p/r²। और ऐसे ही जो ई इक्वेटेरियल होता है, ई में लिख दे रहा हूं, वो होगा 1/4πε0 p/r³ होता है। अगर कोई इसे कांस्टेंट में लिखना चाहे तो लिख सकता है k p/r³। अब देखिए इसी के ब्याह पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक में। देखिए समझिएगा, तो क्या लिखना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, P डाइपोल मोमेंट, अभी तो बताया था Q × 2L 2A, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। सेम वैसे ही अरेंजमेंट लेना है हमें। हम क्या करेंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल ले लेंगे। इधर -q है तो साउथ पोल इधर ले लो और इधर क्या करो, नॉर्थ पोल ले लो। इसके बीच के डिस्टेंस कितना ले लेंगे, 2a, और इसके इक्वेटोरियल एक्सिस पर यहाँ पर BA और इसके यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर BE। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, r, और ये डिस्टेंस r। देखिए सेम अरेंजमेंट हुआ। हमने सिर्फ क्या किया, चार्ज से रिप्लेस किया पोल को। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था एक्सिस पर, उसी के यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। क्या था, k × 2p/r², ये हो जाएगा k × 2m होगा, m कैपिटल M होगा। देखिए अभी डाइपोल मोमेंट में पढ़ाया था अभी, 2m/r²। क्या फॉर्मूला बन सकता है, μ0/4π 2m/r²। ये फॉर्मूला बन गया इसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। क्लियर, इसके ब्याह पर। दूसरा क्या होगा, बी इक्वेटोरियल क्या बना सकते हैं, देखो यहां पर क्या है, k p/r³। तो k, अब इसकी जगह p की जगह p मत लिख देना,
उसके मैग्नेटिक डायपोल को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल M अपॉन R क्यूब। यहां पर ये क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां पर लिख देंगे M अपॉन R स्क्वायर। बस इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, है ना। चलिए नोट कीजिए, अगला पॉइंट में डिस्कस करते हैं। तो एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं, दोनों कंपेयर करते हैं। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पहले से पढ़ चुके हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आप ड्रॉ करिए और वो भी यूनिफॉर्म। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखना है और वो भी एक सर्टेन एंगल पर। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इस तरीके से है। और यहाँ पर है -q चार्ज और यहाँ पर है +q चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर दो चार्ज हैं जिनकी वजह से ये डाइपोल बना। दोनों के बीच के डिस्टेंस 2a, जानते हैं ना, 2a। और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रहा है थीटा। तो देखो हमने इस पर टॉर्क पढ़ा हुआ है, कैसे समझो, कैसे पढ़ा था, कपल बनाया था। यानी इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, F क्या था, QE। और यहां पर क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नहीं Q होगा। सुनो, ये होगा कपल होगा। अब जब टॉर्क हम निकालेंगे ना, टॉर्क वो होता है यहां पर P क्रॉस E। टॉर्क भी इलेक्ट्रिक वो प्रोडक्ट वेक्टर है, ये डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है। अब यहां पर क्या होता है, जब आप यहां से लिखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं, पहले आप पढ़ चुके हैं। ये मैंने अरेंजमेंट आपको समझाया किस तरीके से था। सेम ऐसे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी देखना है। तो क्या करेंगे, बोर्ड पर देखिए, नोट मत करिए पहले। हाँ नहीं देखो, हाँ, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट बनाना है हमें। क्या करें, सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करिए, वो भी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कैसे ड्रॉ किया जाएगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस होंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर डाइपोल था ना, चार्ज से मिलकर बना था। चार्ज के क्या रखना है आपको, उसकी जगह मैग्नेट रखना है, यानी पोल बनाने हैं। तो क्या बनाइए, यहाँ पर पोल बना दीजिए। और -q चार्ज है तो आप बनाइए यहाँ पर साउथ पोल, और यहाँ पर बना दीजिए नॉर्थ पोल है। और ये बीच के डिस्टेंस 2a, एंगल थीटा। देखो सेम अरेंजमेंट बना। तो अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में यहाँ पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, और इधर भी क्या करेगा, फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर जैसे फॉर्मूला था ना टॉर्क का, सेम फॉर्मूला इसका भी आता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लिखते हैं P से, और यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल को मोमेंट लिखते हैं कैपिटल M से। इनटू यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ बनाइए मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। और आप इसको अगर मैग्नीट्यूड में लिखेंगे यानी मॉड टाउ लिखेंगे तो क्या होगा, MB साइन थीटा। देखिए फॉर्मूला कहीं देखा होगा आपका। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, एनालॉजी पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मूला आसानी से याद होगा। ओके, नेक्स्ट टर्म पर इसके आगे पढ़ाएंगे फिर।